हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट वर्क मोड्स ब्लेंडर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमारा ब्लेंडर ओपन होता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही ओपन होके आता है। तो अगर आपको बाकी के अपने वर्क मोड्स देखने हैं तो आप यहाँ जाएंगे टॉप लेफ्ट पे। तो ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ही नीचे होता है एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट एंड टेक्सचर पेंट। तो ये सारे इस टाइप के वर्क मोड्स होते हैं ब्लेंडर के अंदर। अगर आप कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो आपका पाई मेन्यू खुल जाएगा, उसके थ्रू भी आप स्विच कर सकते हैं डिफरेंट वर्क मोड्स में, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में आप ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कैमरा है, इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, ठीक है, इसको रोटेट करना है, ये सारे काम हम अपने ऑब्जेक्ट मोड में करते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इस क्यूब को सेलेक्ट करते हैं और टैब प्रेस करते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में चले जाते हैं। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये एडिट मोड के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि चारों साइड पे हमारे डिफरेंट पॉइंट्स आ गए हैं जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। इसके हिसाब से हम क्यूब को एडिट कर सकते हैं, इसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक सिंगल पॉइंट जो होता है हमारा, ये सिंगल वर्टेक्स होता है, ठीक है। अगर ये दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो ये एक एज हो जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये एक एज वाला ये आइकन है, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये एजेस होती हैं। इससे ये एज पूरा ये दोनों पॉइंट ही मूव करेगा, ठीक है। अगर सिंगल वर्टेक्स पे जाऊँगा तो सिंगल में हम एक को हिला सकते हैं। और ऐसे ही अगर ये चारों साइड्स, चारों वर्टेक्स को हम कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा फेस। इसको बोलते हैं फेस। पूरा का पूरा फेस सेलेक्ट हो जाता है इस तरीके से। इन मोड से हम अपने शेप्स को एडिट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इन यहाँ से एजेस को चेंज कर सकते हैं या इनको हम सब डिवाइड करके हम और वर्टिसेस को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें करा है। और इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्सट्रूड करें, डिफरेंट अजीबोगरीब चीज़ बनाने के लिए, या कुछ भी हुआ जो अगर आप कुछ प्लान करके करेंगे तो आप कर सकते हैं। ये तो मैं सब आपको दिखाने के लिए कि हम इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर, ठीक है। तो आपकी सारी मॉडलिंग इसी मोड में होती है, एडिट मोड के अंदर ही हमारी सारी मॉडलिंग होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड होता है। अभी तो मैंने एक ऊटपटांग सी शेप बना दी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसमें हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। आगे हम इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके बहुत कुछ क्रिएट करेंगे। जैसे हम टैब की प्रेस करके एडिट मोड में आए थे, तो टैब की प्रेस करके ही हम एडिट मोड से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा स्कल्प्ट मोड। कंट्रोल वी प्रेस करके हम स्कल्प्ट मोड में जा सकते हैं। और यहाँ पर हम पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को सब डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा सब डिवाइड होता है उतने अच्छे से हम उसके ऊपर स्कल्पटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा सब डिवाइड कर देंगे और आपका सिस्टम उस लायक नहीं होगा तो आपका सिस्टम क्रैश भी कर सकता है। तो इतनी ज़्यादा सब डिविज़न भी ना करिए कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए फाइल, तो थोड़ा लिमिट के साथ, ठीक है। अब जैसे मैंने इतना सब डिविज़न कर लिया है, अब अगर हम स्कल्प मोड में जाएंगे तो आप देख सकते हो कि मैं इसका रेडियस बढ़ा देता हूँ कि देखो आप, मैं इस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकता हूँ अपनी शेप्स में। हम यहाँ पर उभार भी सकते हैं, कुछ को थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हैं एजेस को। अभी कुछ भी एक डिफरेंट सी चीज़ बन रही है, ऐसे ही हम इसमें काम करें और उसका रेडियस स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगे तो ये इसको स्मूथ कर रहा है। जो इसका हमारी एजेस हैं इसको स्मूथ कर रहे हैं हम इससे। इसी तरीके से और भी टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा एक बेसिक स्कल्प मोड में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वर्टेक्स पेंट। तो ये भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही यूज़ करते हैं वर्टेक्स पेंट को। तो एन की प्रेस करेंगे हम और यहाँ पर आप देखेंगे टूल्स में, तो यहाँ पर हमारे पास कलर्स हैं। डिफरेंट कलर को हम चूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर सकते हैं। इस तरीके से ये काफ़ी जगहों पे आपको जब कभी किसी टेक्सचर में चेंजेस करने या कलर एड्स करने या शेड्स को ऐड करना है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। और भी इसके काफ़ी और पर्पसेस होते हैं जो कि हम वक्त के साथ साथ देखेंगे कि किस तरीके से हमें उनका यूज़ करना है, और बहुत क्रिएटिव तरीके से। जैसे ही हम अपना वर्टेक्स पेंट से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं तो ये यहाँ से गायब हो गया है।
अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि अगर वर्टेक्स पेंट को अगर हमें देखना है, सॉलिड व्यू पोर्ट शेडिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, तो जो हमने वहाँ पर पेंट करा था वो यहाँ पर अब विजिबल हो गया है। ठीक है, मटेरियल में तो अभी इसमें यही है, कुछ हमने डाल नहीं रखा। ठीक है, टेक्सचर भी कुछ ऐड नहीं हुआ हुआ, तो एट्रीब्यूट्स ये वही हैं जो हमने अभी पीछे पेंट करा है, तो वही एट्रीब्यूट्स यहाँ पर कवर अप हो गए। पहले यहाँ पर ये वर्टेक्स पेंट करके आता था पुराने वर्जन्स में, और अब ये एट्रीब्यूट करके आता है। ठीक है, अब हम पोज मोड को देख लेते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा एक आर्मेचर इसमें सेट हुआ हुआ है और ये एक लेग है। ठीक है, ह्यूमन लेग। तो इसको हमें इसकी पोजीशन और इसको मूवमेंट अगर हमें करनी है तो हम किस तरीके से उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं, तो क्योंकि हमारा आर्मेचर लगा हुआ है तो इसमें हमारे ऑब्जेक्ट मोड के ऑप्शंस ही चेंज हो गए होंगे। देखिए, अब यहाँ पर हमारा एडिट मोड है और पोज मोड है, तो हम पोज मोड में जाएंगे तो हमारे ये बोन्स आ गई हैं। इन बोन्स को सेलेक्ट करके हम अपना रोटेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ऊपर वाला जो है बोन वो पूरे लेग को कवर कर रहा है। ये मिडिल वाला, इसको नी से हम मोड़ सकते हैं। ये फुट वाला है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आर्मेचर को पोज दे सकते हैं और डिफरेंट एंगल्स में अपने कैरेक्टर्स को एनिमेट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल टैब। अभी जैसे मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, कंट्रोल टैब प्रेस करूंगा तो मैं पोज मोड में डायरेक्टली पहुंच जाता हूँ। नॉर्मल टैब दबाएंगे तो हम एडिट मोड में जाते हैं, लेकिन हम कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो हम पोज मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा वेट पेंट मोड। तो वेट पेंट मोड में क्या होता है, हम इसी आर्मेचर को और स्लैग के एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं और हम ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं और कंट्रोल टैब प्रेस करके वेट पेंट मोड में आ जाते हैं। तो वेट पेंट मोड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, जैसे रेड से लेके ये ब्लू। तो इनका अपना पर्पस होता है, जहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। इन कलर्स का यही मतलब होता है कि ये इतने एरिया पर हमारी कितनी वर्टेक्स इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, और उसका वर्टेक्स ग्रुप क्या है, जैसे ब्लू है इनका वर्टेक्स ग्रुप अलग होगा, रेड्स का अलग होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पर जाते हैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्टेक्स ग्रुप हैं, जैसे थाई की है, काफ की है और फुट की है। तो तीनों की अपने डिफरेंट वर्टेक्स ग्रुप हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा थाई है, तो राइट थाई जो है हमारा, हमने इसमें मार्क कर रखा है, जो रेड है मतलब उस पर फुल इफेक्ट पड़ेगा, जो ब्लू है इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो थाई का पार्ट थाई पे ही इफेक्ट करेगा। काफ वाला पार्ट से हमने इसको काफ के ऊपर जो ये पीछे की मसल्स होती हैं, ये यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव एरिया है। बाकी जो ब्लू वाला है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही फुट वाला है, फुट में ये आगे का जो हिस्सा है ये मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया है, और ये पूरा जो लेग है ये हमारा इफेक्ट, इससे कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये ब्लू पेंट हुआ हुआ है और ये रेड पेंट हुआ हुआ है। और ये जो बीच के शेड्स हैं हमारे, ये इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ हैं जो कि इन दोनों को कनेक्ट करेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फुट है, हम जाते हैं अपने एन प्रेस करेंगे, यहाँ पर टूल थे, टूल में आप देख सकते हो हमारा वेट पेंट 0 पे सेट हुआ हुआ है, स्ट्रेंथ हम इसकी फुल रख लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम पेंट करेंगे, जैसे मैं ये पेंट कर रहा हूँ इस उंगली पे या इन 2 उंगली पे जो मैं पेंट करता हूँ, तो ये जो फुट का वर्टेक्स ग्रुप है इससे ये अलग हो जाएंगी। मतलब कि अगर मैं इस फुट को मूव करता हूँ, ठीक है, अभी जो हमने रोटेशन करी थी तो तरीके से रोटेशन हो गई थी, लेकिन अगर अब मैं फुट को मूव करूँगा तो ये जो 2 उंगलियाँ हैं ये मूव नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये हमने वेट पेंट सेट कर दिया है। अब हम इसके पोज मोड में चलते हैं, कंट्रोल टैब आर्मेचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने ब्लू से वेट पेंट लगाया था, क्योंकि मैंने ब्लू से लगाया था मतलब कि उसका इफेक्ट ही ख़त्म है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो रही हैं ये दोनों उंगलियाँ, क्योंकि वहाँ पर वो उस वर्टेक्स ग्रुप से बाहर चली गई हैं। ठीक है ना, देख रहे हो आप कैसे ख़राब हो रहा है। अगर यहीं पर मैं फिर से वेट पेंट मोड में जाऊँ, इनको 0 स्ट्रेंथ करके वेट पेंट 0 कर दूँ, स्ट्रेंथ इसे वापस रेड कर दें, है ना, तो ये अब वापस अपने वर्टेक्स ग्रुप में आ गई है सरफेस, और ये तरीके से मूव करेगी। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, अपने आर्मेचर सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ से रोटेशन दिखाते हैं, तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो वो उंगलियां थी वो सही वर्क कर रही हैं। तो वेट पेंट जो है हमारा मोस्टली रिगिंग वगैरह में यूज़ होता है।
तो नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सचर पेंट मोड। तो टेक्सचर पेंट मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा ये ब्रश आ जाता है, एन की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो टेक्सचर पेंट मोड में क्या होता है, हम डायरेक्टली अपने टेक्सचर्स के ऊपर पेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये हाउस है सिलेक्ट हुआ है, अब मैं यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अपना ब्रश साइज में सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी पेंट करता हूँ तो वो डायरेक्टली तो वो हमारे डायरेक्ट टेक्सचर के ऊपर पेंट हो जाता है। काफ़ी मज़ेदार सा ये मोड होता है। तो जैसे हमारा ये टेक्सचर है, मैं आपको एक ज़बरदस्त सी इसमें ट्रिक दिखाता हूँ। हम ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आके हम अपना वर्क एरिया को स्प्लिट करेंगे और शेड एडिटर में जाएंगे तो आप देख सकते हो कि जो ग्रास टेक्सचर है ये कितने सारे टेक्सचर्स को मिला के बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे डर्ट टेक्सचर भी है और ये ग्रास टेक्सचर भी है, दोनों ये मिक्स शेडर में जाके ये दोनों आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो मास्क क्रिएट हो रहा है वो स्प्लैट की तरफ हो रहा है। स्प्लैट क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा इमेज एडिटर हम खोलते हैं तो आप इसमें देख सकते हो स्प्लैट कुछ नहीं है, एक ब्लैक कलर का इमेज है जिसमें एक मज़े की बात यह है कि अगर हम इसमें वाइट कुछ पेंट करेंगे तो वो हमारा एज अ मास्क वर्क करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पर स्प्लैट को क्लिक करके यहाँ पे टेक्सचर पेंट में आ जाऊँ और अपना ब्रश बड़ा कर लूँ और हम यहाँ पे एन प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपना कलर वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम अपना ग्रास के ऊपर पेंट करना शुरू करेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा जो स्प्लैट इमेज खुली हुई थी इसके ऊपर वाइट कलर से स्ट्रोक आ रहे हैं। वाइट कलर के स्ट्रोक आते ही आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में वहाँ पर डर्ट वे बन रहा है, मतलब एक रास्ता बनता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ब्रश स्ट्रोक चला रहा हूँ और मेरा रास्ता तैयार हो रहा है। कितना ज़बरदस्त और कूल तरीका है ना। जैसे फोटोशॉप में हम इसको एज अ मास्किंग यूज़ करते हैं और अगर मैं इस पर ब्लैक की तरफ कर दूंगा तो ये ग्रास वापस आ जाएगी, है ना। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्टिकल एडिट मोड को। तो पार्टिकल एडिट मोड के लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पर हम देखेंगे नीचे है पार्टिकल एडिट। क्योंकि हमने पार्टिकल्स अप्लाई कर रखे हैं तो इसलिए हमारा पार्टिकल एडिट मोड विजिबल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम इन बालों को कोम करके अच्छे से सेट करेंगे जैसे करना चाहिए, ठीक है। अभी तो ये सारे इस तरीके से जनरेट हुए हुए हैं। तो हम यहाँ पर हमारा जो कोम वाला टूल है उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रश साइज को बड़ा करेंगे और इसके बालों को कोम करते हैं। ज़्यादा बड़ा ब्रश कर लिया हमने, थोड़ा छोटा करके। इस तरीके से हम कोम करें, जैसे अपने बालों पे कोम करते हैं इसी तरीके से इस पे भी हम कोम करके सेट कर सकते हैं। कुछ जगह हमें बालों को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे एक ही साइज़ के बाल हैं तो ये सही से सेट नहीं हो रहे हैं। जैसे कानों के ऊपर ही बहुत लंबे लंबे बाल आ गए। तो यहाँ पर एक लेंथ वाला होता है तो लेंथ से हम या तो लंबा कर सकते हैं बालों को और अगर शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो यहाँ पर इन बालों को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा लंबे बाल हैं उनको हम शॉर्ट करके सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया। इसके बाद हम एक ऐड कर लेते हैं ग्रीस पेंसिल स्ट्रोक। ग्रीस पेंसिल मोड के अंदर आओ जाके हम ड्रॉ मोड में जा सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा ब्लेंडर में हम 2D एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रीस पेंसिल के थ्रू 2D एनिमेशंस भी क्रिएट करी जा सकती हैं। अभी आप देख सकते हो कि 3D स्पेस में ये मेरे 2D स्ट्रोक्स किस तरीके से आ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ फायर जैसा कुछ बनाऊँ, ये कुछ भी मैंने बनाया है रैंडमली, लेकिन आप समझ गए होंगे कि इससे क्या कर सकते हैं। ये इसका इरेजर है, ठीक है। तो ये थे सारे हमारे वर्क मोड्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। ये जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर था ब्लेंडर का, जिसमें हमने सारी बेसिक चीज़ें समझी और सीखी स्टार्ट से लेके अभी तक। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक बेसिक हमने बिल्ड कर लिया है।
जिसके बाद अब हम ब्लेंडर में वर्क किस तरीके से करते हैं ये हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर से हम ये शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर आप समझ लीजिए चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम ब्लेंडर में काम किस तरीके से करते हैं और उसके आगे के जो हमारे चैप्टर्स होंगे वो बैक टू बैक आते जाएंगे। तो इन चैप्टर्स को मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि अगर लाइटिंग का चैप्टर्स देखने हैं तो एक लाइटिंग की प्लेलिस्ट अलग हो जाएगी, एडिटिंग की अलग हो जाएगी, वीडियो एडिटिंग की अलग हो जाएगी, मॉडलिंग की अलग हो जाएगी। अलग अलग प्लेलिस्ट से आप आसानी से वो टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं जो भी आपको देखना होगा। अगर बेसिक समझना है किसी को तो बेसिक वाली प्लेलिस्ट खोलेगा और समझना शुरू कर देगा और काम करना शुरू कर देगा। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीका हो जाएगा जो मैं सोच रहा था। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस तरीके से मैं कोर्सेज़ को लेके चलूँ आगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ तक हम बेसिक सारा कवर कर चुके हैं। अगले चैप्टर से हम चलेंगे कि ब्लेंडर में काम किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बाकी वीडियोस भी मेरी चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना आपका इसमें हाथ अच्छा होता जाएगा और आप काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंडर को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अगर मुझसे कुछ चीज़ मिस हो गई है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।